नमस्कार दोस्तों, डिजिटल फोकस न्यूज़ में एक बार फिर सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं 4 अभ्यर्थी जो TRE4 के लिए वैकेंसी 1,20,000 जो नीतीश कुमार के द्वारा ट्विटर हैंडल जो पहले ट्विटर था अब एक्स सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर भी और माननीय उप मुख्यमंत्री के सोशल अकाउंट से भी ये दावा किया जा रहा था कि TRE4 में हम 1,20,000 वैकेंसी देंगे। लेकिन रहा पिछले वीक 9 सितंबर के दिन भी आंदोलनरत अभ्यर्थी थे और आज भी थे। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सुबह से लेकर के जो पटना कॉलेज के ऐतिहासिक मैदान से निकले थे और JP गोलंबर के पास पहुंचे, भारी बारिश होने के बावजूद भी ये टिके रहे और इन लोगों का सुबह से शाम के लेकर के प्रक्रिया क्या हुई, कहाँ क्या बात हुई, डेलीगेशन टीम के द्वारा क्या कहा गया, सरकार इनकी बात मानी या न मानी। सबसे पहले स्वागत है आपका। किस जिले से हैं आप? हम मुजफ्फरपुर जिले से। मुजफ्फरपुर। क्या नाम है आपका? आशुतोष राज। आज दिन भर की प्रक्रिया में देखें कि आप TRE4 के लिए आंदोलनरत थे, क्या मांगी थी आप लोगों की और सरकार क्या क्या ये बात हुई डेलीगेशन टीम द्वारा? हम लोग को सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि जो सरकार वादा किए हैं उसको हम लोग को पूरा करें। उनका कहना था कि 1,20,000 TRE4 में बहाली देंगे। उसके बाद जब मिसाइल लगाए जैसे ही सरकार उनका ये सब जो जुमलाबाजी करना शुरू कर दिए। पहले बोले 60,000, फिर बोले स्टेट पहले होगा बाद में होगा, ऐसे वैसे करते करते अब 26,000 मिला दिए। उसी के लिए हम लोग अनेकों बार आंदोलन कर चुके हैं। 9 सितंबर तो आप बता रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत दिन से आंदोलन कर रहे हैं, उससे भी पहले से आंदोलन कर रहे हैं। 3 बार आंदोलन, तीसरा बार बराबर महा आंदोलन कहेंगे। इससे पहले भी छोटे छोटे आंदोलन किए हैं। हम लोग से सरकार से बस यही निवेदन है कि वो जो वादा किए हैं बस वही पूरा करें। हम लोग अपना नहीं करें कि बढ़ा के 1,20,000 बोले हैं वो दे दें। नीतीश कुमार अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए थे कि 1,20,000 देंगे। पेपर में भी पोस्ट आया था, पेपर में भी आया था। तो हम लोग बस यही डिमांड है कि 1,20,000 सरकार हम लोग को बहाली दे। क्या नाम है आपका? किस जिले से हैं? आप पटना जिला से हैं। TRE4 1, 2 और 3 में लाखों में वैकेंसी आ रही थी और जब से डोमिसाइल नीति लागू हुआ तो मात्र 26,000। इस पर क्या राय है आपकी? जब सरकार जो केंद्र में इलेक्शन था उस कारण से डोमिसाइल नीति को लागू किया गया था और अभी जो है आ गया स्टेट में, इसके कारण से हटा दिया गया। और हम लोग के साथ ऐसा जुमलाबाजी कर रहे हैं सरकार। जब इलेक्शन स्टेट का है उनको स्टेट में ही लड़ना है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बिहार के बाहर तो मजदूर हो, अभ्यर्थी हो या कोई भी हो, बिहार के बाहर तो उन लोगों के साथ भेदभाव किया ही जाता है। वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, कहीं भी हो, यहाँ तक कि बंगाल भी हो। तो क्या लग रहा है कि जब TRE1, 2 और 3 में डोमिसाइल नीति लागू नहीं था, बिहार के बाहर अभ्यर्थी भी फॉर्म डाल सकते थे तो लाखों में वैकेंसी आती थी। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि बिहार के अंदर आपकी ही सरकार, आपके द्वारा बनाई गई सरकार बिहारियों के साथ भी भेदभाव कर रहा है? नहीं, देखिए भेदभाव कर रही थी, लेकिन डोमिसाइल नीति तो अब लागू हो गया। जिस तरह से भी मतलब मेरा कहने का मतलब है कि डोमिसाइल नीति से पहले लाखों में वैकेंसी। पहले देखिए, पहले नीतीश कुमार चाह रहे थे जब मतलब केंद्र सरकार का इलेक्शन हो रहा तो उनका भी मतलब ऐसा लग रहा था उनको कि हम प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। इसके कारण मतलब कि अदर स्टेट को परिलोभन दिए कि नहीं हम तुमको भी अदर स्टेट को भी नौकरी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा मतलब जनसंख्या की दृष्टि से भी मतलब कि बड़ा राज्य है, तो वो प्रलोभन दिए कि मतलब कि आओ, मतलब कि हम तुमको भी रोजगार दे, ताकि अगर हम PM का चेहरा हो मतलब कि तुम हमको मतलब पूरा भारत का 28 राज्य मतलब कि सभी जगह से उनको समर्थन मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद अब राज्य में जब इलेक्शन है, बिहार में खुद का इलेक्शन 25 में है ना, तो इसमें मतलब नीतीश कुमार को पता चल गया कि हम प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाएंगे। लेकिन इसी कारण अब डोमिसाइल लगा दिए। देख रहे हैं, अगर हम डोमिसाइल नहीं लगाते तो मेरा मुख्यमंत्री का भी कुर्सी चला जाएगा। इसी कारण अंत में हम लोग आंदोलन किए, लाठी भी खाए डोमिसाइल के लिए, लेकिन अंत में डोमिसाइल लग ही गया। और आज का सीट कम गया, लेकिन आज का डेलीगेशन में दिलीप भैया जैसा बोल रहे थे कि बात हुई है, मतलब कि सचिवालय में अपर मुख्य सचिव तो नहीं थे, लेकिन उनका कुछ अधिकारी लोग थे, उन्हीं से बात हुआ है। तो बता रहे थे कि आप लोग जितना उम्मीद कर रहे हैं 1,20,000 वैकेंसी, उससे कहीं अधिक आएगी। लेकिन देखिए अब क्या टाइम लिया गया है, हो सकता है आचार संहिता उससे पहले लग जाए। अभी देखिए, अब तो दिलीप कुमार बोल रहे हैं कि देखो अभी सरकार 5 दिन टाइम लिए है, रोस्टर वगैरह सब जिला से मंगाया जाएगा। इसके लिए अब देखिए टाइम लिया गया है। अब कितना बोले हैं सरकार, अगर 1,20,000 तो दे देंगे, अगर पैसा वैकेंसी दे देंगे तो हम लोग पक्का बोल रहे भैया कि 25 में फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के लिए मांगेंगे, घूम कर वोट मांगेंगे और पूरा समर्थन रहेगा। पटना जिला से हम खुद आते हैं, हम नीतीश कुमार के अब किसी का नहीं बोल सकते, अपना एक वोट नीतीश कुमार को देंगे। का कैंडिडेट रहेगा या NDA का गठबंधन का किसी का भी कोई भी उम्मीदवार रहेंगे, अगर 1,20,000 प्लस वैकेंसी रहेगी तो हम नीतीश कुमार या NDA के गठबंधन में कोई भी उम्मीदवार है उसको वोट देने का काम करेंगे। पिछले 1.5 साल से सोशल मीडिया के अकाउंट से दावा किया जा रहा था कि 1,20,000 वैकेंसी आएगी
और उसके बावजूद मात्र और मात्र डोमिसाइल लागू होने के बाद 26,000। आज डेलीगेशन में छात्र नेता दिलीप कुमार खुद मौजूद थे और गए थे, तो क्या लग रहा है कि डेलीगेशन टीम के द्वारा जो आश्वासन सरकार के अधिकारी जो भी दिए हैं, तो क्या लग रहा है कि आप लोगों का मांग मान ली जाएगी? अभी हम लोग के पास देखिए सकारात्मक सोच है, यह सरकार मेरी है, इसीलिए यह बात माना जाएगा। और बोला तो बहुत, अगर देखिए बोला गया है ना कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो हम लोग आचार संहिता में भी आंदोलन कर सकते हैं। अभी देखिए हम लोग क्या है, हम लोग छात्र नेता को तो बात मानना पड़ेगा, छात्र नेता का बात, क्योंकि उनका ही नेतृत्व में हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उनको नेता माने हुए थे, मतलब उनका बात तो मानना पड़ेगा। अब 5 दिन का समय लिया गया, 5 दिन हम लोग और देख लेते हैं, इसमें क्या है, इतना दिन देखिए 5 दिन क्या है, समय तो बार बार लिया जा रहा था, लेकिन इस बार दिलीप भैया आए तो बोले कि डेलीगेशन में अच्छा सकारात्मक रिजल्ट आया है। बोले कि ऐसा लगा कि उनके कहने से कि हो सके तो 1,20,000 से प्लस ही वैकेंसी आएगी, लेकिन हम लोग का आश्वासन तरह लग रहा है, इस तरह का पूरा अभी कन्फर्म नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह से हम लोग 1.5 साल से झेलते आ रहे हैं। ये 2 महीना की बात है नहीं, जब से चुनाव का प्रक्रिया शुरू हुआ, बिहार में शुरुआत शुरू हुआ, तब से यही है कि 1,20,000, 1,00,000 1.5 लाख बहाली, 26,000 कंप्यूटर टीचर, ये वो करते करते आज तक बस जुमलाबाजी ही चलता रहा है। और देखिए आज हम लोग आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन कुछ उसका असर दिखा नहीं है। लेकिन आज फिर से बोला गया है कि 5 दिन का समय दिया है, कि उसके बाद सभी जिले से रोस्टर आ जाएंगे, तो हम देखेंगे इसके बारे में। पिछले आंदोलन में लाठीचार्ज कर दिया गया था और इस आंदोलन में लाठीचार्ज नहीं हुआ है, डेलीगेशन टीम को भी डरवाया धमकाया गया था इस आंदोलन में। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार को भी पता है कि चुनाव है, अगर लाठीचार्ज करेंगे तो बताइए उनको वोट देगा? अगर हमको पर लाठी बरसाएंगे तो हम खुद नहीं वोट देंगे, हमको 2 लाठी लगेगा, हमको याद रहेगा, इसको लगेगा, इसको भी याद रहेगा। इसी कारण अभी चुनाव के समय है, इसी कारण लाठीचार्ज वगैरह क्या सरकार भी चाह रही है सकारात्मक कुछ, अगर वैकेंसी देने के पक्ष में चाह रही है, तब तो लाठीचार्ज नहीं हुआ। और सकारात्मक हम लोग को भी मिला, सचिवालय से न्यूज़ सकारात्मक ही मिला कि 5 दिन के अंदर आपको वैकेंसी TRE-4 को देखने को मिलेगा। 1,20,000 प्लस वैकेंसी रहेगी और मतलब 5 दिन के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो मतलब अब वैकेंसी मिल ही जाएगी तो सरकार क्यों लाठीचार्ज करेगी? लाठीचार्ज के लिए कुछ तो मुद्दा होना चाहिए। सरकार बोले वैकेंसी देंगे, आप लोग घर जाइए शांति से, आंदोलन खत्म कीजिए। ठीक है, हम लोग आंदोलन खत्म करते हैं, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करते। दिलीप भैया का कहना है कि शांतिपूर्वक आंदोलन ही करना जरूरी है, तोड़फोड़ करना हम लोग अपना ही क्षति पहुँचाएंगे। हम लोग अपना अच्छे से आंदोलन करते हैं। तो बोले कि हर बार इसी तरह का ऐसा हो रहा है, इस बार देखिए क्या होता है। चलिए, तो आप देख रहे थे मेरे साथ ये अभ्यर्थी थे TRE-4 के लिए, ये आंदोलन रद्द थे। आज सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जितनी वैकेंसी की आप लोग मांग कर रहे हैं कहीं उससे ज़्यादा दिया जाएगा। ये छात्र नेता दिलीप कुमार के द्वारा भी कहा गया है, सोशल मीडिया अकाउंट पे भी मौजूद है। तो ये देखने दिलचस्प होगी अगले 5 दिन में क्या होता है। अगर वैकेंसी आती है तो ये छात्र अपना तैयारी करेंगे, तैयारी में लगेंगे। अगर नहीं आती है तो आचार संहिता में भी इनका कहना है कि हम लोग आंदोलन करेंगे, किसी भी कीमत पर लेकर के ही मानेंगे। अगर इस वैकेंसी में नहीं दिया जाता है, अगर 1,20,000 प्लस नहीं रहेगी तो हम लोग नीतीश कुमार का विरोध करने का काम करेंगे, रैली में जा जाकर और बता रहे उनको वोट नहीं देंगे। और 25 में उनको मुख्यमंत्री बनने का सपना कुछ मतलब कि खत्म कर देंगे हम लोग। उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे अगर वैकेंसी हम लोग को मिलेगा ही नहीं। अगर हम लोग बेरोजगार रहेंगे, नीतीश कुमार खुद को मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। 25 में अगर वैकेंसी 1,20,000 प्लस नहीं आई तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से हम लोग वोट देने का काम नहीं करेंगे, NDA को वोट देने का काम नहीं करेंगे। अगर वैकेंसी दे देती है तो पूर्ण समर्थन से नीतीश कुमार को अपना और अपना परिवार का वोट, पूरा वोट नीतीश कुमार को देने और दिलवाने को काम करें। चलिए, तो आप देख रहे थे डिजिटल फोकस न्यूज। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या हम लोगों से छूट गया और क्या राय है आप लोगों की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं।